राज एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। तो हम देखेंगे कि एक जीडीपी का जो डेटा होता है उससे हमें पर्सनल लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे क्या बेनिफिट होगा। मतलब अगर हम जीडीपी के डेटा को जानें तो उससे हम क्या उसका यूसेज निकाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जीडीपी इंडिया में कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लास्ट में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका मीनिंग होता है कि किसी भी एक कंट्री में उस पर्टिकुलर ईयर में कितना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुआ या प्रोड्यूस्ड हुआ। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि जीडीपी के डेटा से हमें पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट हो सकती है और हम उससे क्या ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ 1 सेकेंड के लिए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जीडीपी की डेटा से हमें क्या क्या पता चलता है। तो अगर आप देखोगे तो देखोगे कि इस डेटा में जो जीडीपी में सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो होता है सर्विस सेक्टर अराउंड 50%। फिर है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर कि ऊपर आप देखोगे तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो जूट इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, रिसेंटली पेट्रोकेमिकल्स और ऑटोमोबाइल्स भी ऐड हुए हैं। तो अगर आप बोलोगे कि अब इस डेटा को हम कैसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप कहीं भी कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करते हो या स्टॉक्स बाय करते हो तो उसमें आप रैंडमली कैसे स्टॉक्स ढूंढोगे। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है तो उसमें से आप कैसे फिगर आउट करोगे कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एक अच्छा अप्रोच होता है निफ्टी 50 का कि जो उसके अंदर आ रहे आप वहाँ से पिक कर लो। एक ये अप्रोच है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन सी सेगमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। लाइक स्टील सेगमेंट हो गया, मेटेलिक सेगमेंट हो गया, जो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई। और ये आपका पहला फिल्टर होगा कि पास्ट ईयर्स में कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है जहां से आप उस सेगमेंट को पिक करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा जीडीपी के डेटा में स्टील कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो अगर स्टील सेगमेंट में लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा ग्रोथ रहा है तो मैंने पिक किया कि ठीक है अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी है 5 या 10 साल के लिए तो मैं स्टील सेगमेंट को पिक करता हूं और भी बाकी एस्पेक्ट भी देख के। लेकिन एक ये एस्पेक्ट हो सकता है जो आपको फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर में हेल्प करेगा कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट चूज़ कर लोगे कि आपको स्टील में जाना है, सीमेंट में जाना है, ऑटोमोबाइल में जाना है, डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस डेटा। फिर आप उसके अंदर फिल्टर करोगे कि कौन से कंपनी में जानी है। अब चलते हैं सेकंड जो मैंने आपको बोला था, अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो आप देखो किस सेगमेंट में अभी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई शॉप ओपन कर लूँ साड़ी वगैरह की या कोई ड्रेसेस की या अमेजन पे आप बेचना चाहते हो तो आप देखो कि ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कैसी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप सीमेंट सेगमेंट में एंटर करना चाहते हो तो आप उसके सारे डेटा देखो कि सीमेंट में ईयर ऑन ईयर मैन्युफैक्चरिंग कैसा हुआ, स्पेशली पैंडमिक के ड्यूरेशन में वो इंडस्ट्री कैसे लोअर चली गई और उसको फिर कैसे रिकवर किया गया। तो जीडीपी का डेटा आपको इस चीज़ में एनालिसिस करने में हेल्प करेगा कि अगर आप बिजनेस न्यू ओपन करना चाहते हो तो आपको कौन सा सेगमेंट चूज़ करना चाहिए जिसमें अच्छा ग्रोथ है। तो इस तरह से हम जीडीपी के एक डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे समझने के लिए कि कौन सा सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और फिर हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं। अब चलते और समझते हैं कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसकी 3 बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच और इनकम अप्रोच। तो हम लोग जो बात करें वो एक्सपेंडिचर अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन अप्रोच एक्सपेंडिचर अप्रोच का जस्ट रिवर्स होता है। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+G+I+NX। तो C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कितना एक इंडिविजुअल लेवल पे आपने ग्रॉसरी खरीदी, आप हेयर कट करा रहे हो, तो ये सारे जो कंजम्पशन आते हैं ये सी के अंदर आते हैं। जी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे चीज़ों पे जो स्पेंड करती है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आ गई। आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है मेनली फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़, जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस बहुत मशीनरी ये वो खरीदते हैं तो उस पर क्या चीज़ के एक्सपेंस आती है। फिर है जो NX है वो नेट एक्सपोर्ट है कि नेट एक्सपोर्ट जो है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं उसका आपको एक नेट एक्सपोर्ट निकलता है। तो ये पूरा एक फॉर्मूला होता है जीडीपी का। तो अभी हमने देखा कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब हम चलते और समझते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी को, क्योंकि इन दोनों से हमें पता चलता है कि जीडीपी के अंदर क्या क्या डेटाज हैं ओवरऑल में। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी में जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं टेकन एट देयर प्राइस, मतलब कि एक्चुअल प्राइस में उस ईयर में किस अमाउंट पे गुड्स एंड सर्विसेज बिके वो नॉमिनल जीडीपी में होता है और ये हमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। लेकिन जो रियल जीडीपी होता है उसमें हम प्रॉपर क्वांटिटी की बात करते हैं और ये प्राइस की बात नहीं करते हैं। जो मैं आपको इनिशियली बताया था कि जीडीपी के डेटा से हम इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इस सब सेगमेंट में ड्रिल डाउन कर सकते हैं, तो वो रियल जीडीपी के कारण ही, क्योंकि यहाँ पे हम जो एक्चुअल बात करते हैं वो क्वांटिटी की बात करते हैं, प्राइस की नहीं। मतलब ईयर ऑन ईयर कितना
प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ, कितनी उसकी क्वांटिटी में ग्रोथ आई, ना कि सिर्फ प्राइस में। मतलब अगर मैं आपको वन लाइनर समझाऊं तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन मिक्स्ड होता है, मतलब इसमें प्राइस मिली हुई होती है, लेकिन जो रियल जीडीपी होता है उसमें हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ। तो अगर हमारा जीडीपी का नंबर इंक्रीजिंग है तो इसमें दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो प्राइस बढ़ी होगी या क्वांटिटी बढ़ी होगी। तो इसी चीज़ को समझने के लिए फिर नॉमिनल और रियल जीडीपी का ये डिवीजन है। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो नॉमिनल जीडीपी में 6th रैंक पे आता है, लेकिन सेम चीज़ अगर मैं आपको परचेजिंग पावर पैरिटी से दिखाऊं तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि दो अलग अलग कंट्रीज़ में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी, अगर आप दोनों जगह पे अमाउंट अर्न कर रहे हो, जितना भी अर्न कर रहे हो, वो कंपैरिजन करने के लिए ये परचेजिंग पावर पैरिटी बनाई है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है, एक पर्सनल लेवल पे आप जीडीपी के डेटा का क्या यूज़ कर सकते हो, नॉमिनल रियल जीडीपी क्या होता है, फिर हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखी। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अ कॉइन हैज़ 2 साइड्स, तो वैसे ही हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव और डाउन साइड होता है। तो जीडीपी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इसको फिर हम अलग से एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल, शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बताना चाह रहा हूँ। जनरली क्या होता है हमारा माइंडसेट कि हम सोचते हैं जीडीपी है, हमारे लेवल पे क्या यूज़ होगा, हम इसे जान के क्या करेंगे, ये कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या कोई बड़े लेवल पे लोग हैं वो जानेंगे तो अच्छा होगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पर्सनल लेवल पे अगर आप इसको जानोगे तो वो आपको भी बहुत अदर एस्पेक्ट में हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। जीडीपी का जो डेटाज होता है वो मेनली वर्ल्ड बैंक या IMF रिपोर्ट्स इसकी पब्लिश करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत ही सिंपल और ईजी वे में समझ पाए होंगे कि जीडीपी का जो नंबर और फिगर होता है हमारे लिए भी ये इक्वली यूज़फुल है जितना ये बड़े लेवल पर लोगों को हेल्प करता है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स, हर किसी के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट जीडीपी मिल सके। दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।